मैं केरला से आया हूँ घोड़ा लेने के लिए। एक घोड़े का दाम इतना कैसे हो सकता है? हो सकता है ना। शौक की कोई कीमत नहीं होती। घोड़ा और हीरा ये अनमोल है। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण। मैं तो हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट, इंसान का डॉक्टर हूँ और मैं केरला से आया हूँ घोड़ा लेने के लिए। सुभान भाई मेरा नाम है और ऑल इंडिया का व्यापारी हूँ। मेरा नाम गोपाल योगी है। मैं शाजापुर जिले से हूँ, एमपी के। हम पंजाब तो हैं भाई साहब, पंजाब से आए हैं। मेरा नाम बग्गा जी। मेरा नाम गोपाल टोंक नवाई। जी मेरा नाम बिरजू भाई है और मैं डिस्ट्रिक्ट सीकर, गांव मेरा कटराथल और हॉर्स ट्रेनर से जाना जाता हूँ। पुष्कर राज घोड़े से फेमस हुआ है। ऊँट तो आते ही है, सर पशु ऊँट के आधा गाय बैल सारे आ जाते, मगर घोड़ा नहीं होता जब तक वो मेला की रौनक नहीं बनती है, जब राजा महाराजा रुकते नहीं है। अच्छी दुनिया विदेश से आती है, घोड़ा के पीछे आती है। ये सोना की ईंट किसी के लोगों के घर में पड़ी है, बहुत रुपये में, कोई पूछता नहीं सेठ जी के पास कितनी दौलत है। जब वो घोड़ा बाहर निकलता है तो करोड़ों की गाड़ी रुक जाती है, बरीक करती है, भाई घोड़ा देखना है। मैं मारवाड़ी रखना चाहता हूँ। मारवाड़ी में सबसे पहले ब्यूटी होती है। मैं घोड़ी की तलाश में आया था, एक सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की। तो घोड़े में बाल भी देखा जाता है, घोड़े में चमड़ी भी देखी जाती है, घोड़े में आँख भी देखी जाती है, घोड़े में फेस भी देखा जाता है, घोड़े में कान भी देखा जाता है, घोड़े में गर्दन भी देखी जाती है, घोड़े में मुंह भी देखा जाता है, घोड़े की मार्किंग होती है जैसे वो देखी जाती है, घोड़े के पुट्ठे देखे जाते हैं, घोड़े के पैर देखे जाते हैं, पोड़ देखे जाते हैं, घोड़े की लंबाई देखी जाती है, घोड़े की हाइट देखी जाती है। ये सुंदरता में देखो, घोड़ी की क्वालिटी देखो, गर्दन देखो, कान देखो, खड़ना देखो, कैसा डिजाइन कैसा है। हाँ, ऐसे कट बॉन्ड की घोड़ी बहुत कम मिलती है। इसके गुण होता है, कोई घोड़ा इंसान जैसे कोई फुर्तीला होता है, कोई ढीला होता है, कोई तेज चलने वाला होता है, कोई तेज बोलने वाला होता है। आजकल तो ऐसा है कि ब्लड लाइन लाइनेज ये सब बोल के ना है लाखों करोड़ों का तक चल गया। एक घोड़े का दाम इतना कैसे हो सकता है? हो सकता है ना भाई, नस्ल के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से। बेटा चलो बेटे बस। ये कौन सी नस्ल है सर? ये सर मालानी नस्ल है। ये भी मालवाड़ी? हाँ, मालानी नस्ल है सर। ये नुकरे भी है सर, ये शादी वगैरह में काम आता है। ये मालानी नस्ल है, उससे अच्छा बच्चा बच्ची पैदाश होती है, उसकी कीमत अच्छी आती है। अब पहले मालानी नस्ल 60-61 की हाइट थी, अभी 62, 63, 64 तक हाइट बढ़ गई है घोड़ों की। सुंदरते की हाइट की पहले एंड थी मालानी नस्ल की, 62, 61 एंड थी। अभी सर ये चंपी में आगे है, ये नुकरे में आगे है, अबलख में आ जाते हैं, अबलख मालानी है, काला में आ जाता है, कमेत में आ जाता है, महुआ में आ जाता है, सुरंग में आ जाता है। बहुत कलर है इसमें सर, कलर की कोई कमी नहीं। अभी ये नुकरे देखो सर, ये वाइट वाला सर, वाइट में 3 प्रकार की वाइट आती है सर। एक जो ये नुकरे की वाइट होती है, एक जो दूधिया पीला वाइट आता है, ये प्योर नुकरी है सर। ये काले ओखे की प्योर नुकरी है। ये देखो आप, एक थोड़ा काठियावाड़ी नुकरी जो थोड़ी मिलती जुलती काठियावाड़ी में है। फिर देश में नुकरे आते हैं। नुकरे सब पंजाब से निकली हुई नस्ल है, बनाई हुई नस्ल है, ये पंजाब से निकली हुई है। फिर ये संजाब के जाते हैं, संजाब का 1-2 धब्बा होता है काला लाल, वो धब्बा निकल के वाइट बाल में जाते हैं, उसको संजाब किया जाता है। जैसे मनुष्य में कोई ईरानी है, कोई इराक है, कोई अमेरिकन है, कोई राजस्थानी है, कोई एमपी के हैं, कोई गुजरात के हैं, ऐसे ही इनमें नस्ल रहती है। जिस देश में पैदा होते हैं ना, वैसे नस्ल। मैं अभी 2015 से मारवाड़ी चल गया है। मारवाड़ी परंपरा थी, पुरानी नस्ल, अभी 2015 से ज़्यादा फेमस हो गई है। तो इंडिया के अंदर सबसे अच्छी नस्ल मानी जा रही है अभी, इंडिया में क्या विदेशों में भी मानी जा रही है, जो कि वो मारवाड़ी 2015 से इतनी फेमस होगी कि करोड़ों में खिलने लगी। उसके अलावा काठियावाड़ी भी है, पंजाब भी है, सिंधी भी है। ये रंग को अबलक बोलते हैं। अबलक यानी कि वाइट और ब्लैक या वाइट और ब्राउन मिक्स करके होता है, तो उसी का अबलक बोलते हैं। इंसानों में होता है ना, गोरे वाले होते हैं, काले वाले होते हैं और ग्रेडेड वाले होते हैं ना, तो वैसे रंग का डिफरेंस होता है। हर मंडी में जाता हूँ और सेल करता हूँ। सारी लाइन मालानी नस्ल,
चालबाज, संधी नस्ल, काठियावाड़ी, अरबी घोड़े सारे भी सेल करता हूँ, सारे सप्लाई देता हूँ। अपने पास 10-12 घोड़ियाँ मारवाड़ी, 10-12 घोड़ियाँ नुकरे जानवर रहते, 25-30 जानवर डेली में रहते हम हमारे पास। जी, तो मैं अभी साइड में किससे पूछ रहा था कितने का होगा ये, तो उन्होंने बोला ये बिकाऊ नहीं है। हाँ नहीं बेचते भैया, देखो ऐसी घोड़ी पैदा करेंगे हो जाएगी, पर पैसा लेके नहीं मिलेगी, पैसा दे के ना नहीं मिलेगी, घोड़ी नहीं मिलती है। इतनी बड़ी घोड़ी कोई आदमी बेचता ही नहीं। घोड़ा और हीरा ये अनमोल है, उसकी दिमाग से कीमत लगी जाती है। किसी को आ जाता है तो अरबों खरबों करोड़ों में लग जाए, नहीं समझे उसको घोड़ा को गधा भी कह देवे, जिसको नॉलेज नहीं उसको। बच्चा बिकता है 4-4, 5-5 लाख के जलमते ही, अभी करोड़ों पे 2 साल 1.5 साल के बच्चे बिकने लग गए। परसों सौदा हुआ है, ये परसों 1 करोड़ की 2 घोड़ी बिकी है, नारायण सिंह डॉक्टर साहब ने ली है। परसों की बात कर रहा हूँ मंडी की, जिसके दिमाग में आ जाती है वो अनमोल है। अब हर इंसान के पास में पैसे है, पैसों से हर वस्तु खरीदा जाती है। दिस इज ऑल जस्ट लव एंड पैशन। ओके, पेट एनिमल्स तो ऐसे ही होते हैं ना, होते हैं कुत्ता भी होता है, 5 लाख 10 लाख का कुत्ता होता है। क्या मतलब है पूछेंगे तो, जिसको पसंद नहीं है, तो अगर मेरे को कुत्ता बिल्ली पसंद नहीं है तो मेरे से आके 10 लाख के कुत्ता हमने ले लिया, आपने बोल लिया तो मैं कहूँगा क्या फालतू का आदमी यार, 10 लाख में क्या क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, आपके लिए वो खुशी है। सो इट इज़ ऑल इंडिविजुअल परसेप्शंस, द हैप्पीनेस दैट यू गिव, इफ इट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, गो फॉर इट। घोड़ी की मेरी जो इच्छा है वो 5 लाख से 15-20 लाख तक बस हाईएस्ट, और वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो घोड़ा खुद अपना, उसकी कमाई है, उसका दाना पानी ही खींचेगा और वो ही जाएगा। इंटरनेट पे हम लोग देख रहे हैं कि 10 करोड़ का घोड़ा, 20 करोड़ का 50। होते हैं भैया, होते हैं, ये नहीं होते। कहाँ होते हैं भाई? नहीं होते हैं। देखो इस पे कौन इसको खरीदता कौन है? देखो जो अरबी घोड़े होते हैं, जो रेसा में चलते हैं, पुणे बम्बे चलते हैं, उसको कौन बोलता है 2 करोड़ घोड़ी मेरी जीत लेके आएगी, 3 करोड़ जीत के लेके आएगी। उसी में भी सट्टा लगता है, सट्टा लगता है ना, 50-50 आदमी, 20-20 आदमी 15-15 लाख, 10-10 लाख रुपया इकट्ठा करके सट्टा लगाते हैं। वो घोड़ी जब दौड़ती है सब वो सट्टा जीत जाती है। आज की डेट में घोड़ों को पूछता कौन है सर? नहीं, घोड़े को बहुत पूछता है मेरे पूछता है, घोड़े के मेरे पूछता है, और घोड़े के ऊपर ब्याह शादी करता है, फिर बीन बैठता है। किसान जो लोग हैं वो तो पालते हैं, इसके लिए बच्चे भी लेते हैं उससे, और शादियां भी करवाते हैं, जैसे सावे में लगन प्रसंग होते हैं ना उनमें। और जो ज़्यादा भारी कीमत के घोड़े होते हैं तो जो वीआईपी लोग हैं वो बड़े बड़े फार्मों में पाल रहे हैं, ब्रीड बना रहे हैं, उसकी ब्रीड बना के बाहर भी सेल कर रहे हैं। और दूसरे यूज यूँ है कि भाई जैसे कई शौकीन लोग हैं, वो रेसें वगैरह होती है उनकी, जैसे कोई चाल की रेस करा रहा है, कोई दौड़ की रेस करा रहा है, कोई डांस में भाग ले रहा है, घोड़े डांस भी कर रहे हैं अच्छे कई प्रकार के, और कुछ अपने बग्गियों में रेस कराते हैं। और कुछ घोड़े हैं जो वो टेट पैकिंग वगैरह जो स्कूल खोल रखी है उन्होंने, कई जगह यूज़ तो कर ही रहे हैं। ये राजा महाराजा का घोड़ा का शौक था स्टार्टिंग में। पहले घोड़े थे रजवाड़े में, उसको पायगा किया जाता था, पायगा में घोड़े खड़े रहते थे, वो बैठ के निकलते थे, उसकी सवारी होती थी। उससे बाद में देख लोग सीख गए, जो साइड में रहने वाले थे उसने देख लगाने सीख गए, फिर शादी बारात में शुरू हो गए घोड़े। अभी जितने रजवाड़े में नहीं, इतने लोकशाही में रहने लग गए घोड़े। अच्छे से आई-फाई पार्टी, पटेल हो गए क्यों, देसाई होगा क्यों, हर वर्ण के पास में घोड़ा आई-फाई मिलता है। पहले सिर्फ रजवाड़े में देखने मिलते थे, हाथी घोड़ा रजवाड़े में थे, उसको पायगा कहते थे, अब हर इंसान पे पायगा है। पैसा कोई घोड़े का दे नहीं सकता। कैसे? एक घोड़ी देखो, कल हम इसको 31 लाख रुपया बोलते थे, ये चैंपियन बन गई, 1.25 करोड़ के अंदर बार हो गई घोड़ी। जब इसका बच्चा होएगा, कम से कम वो पहला बच्चा बिकता 10-12 लाख का, आज जो बच्चा बिकेगा 25 लाख। जो ऑल इंडिया में चैंपियन होता है, पुष्कर में घोड़ा घोड़ी है, उसके बच्चा बच्ची चैंपियन आ गए, उसका दाम पता ही नहीं कितना हो जाता। 10-11 सेल करते, 8-7 रह गए। कभी नहीं बिकेगा तो फिर आप ही से जाएगा, घाटा होता है इसमें। घाटा होता है, घाटा हो फिर वहाँ ब्याह शादी करा लेता, घर पे ब्याह शादी।
इतना खर्चा कर रहे हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, तो उसके लिए वो डील के लिए तो लाते ही हैं, अच्छी डील मिले। उनको डील का भी वो नहीं है, अच्छा जानवर होगा तो वो खाली दिखाने के लिए भी लाते हैं, कुछ लोग बेचने के पर्पज़ से नहीं लाते हैं वो। कभी कभी नहीं बिकता और बिकता है तो यहाँ पे फिर दूसरा बच्चा ले जाता, फिर बच्चा को पाल के फिर यहाँ पर लिया था। बिकना किसी के दिमाग में बैठ गया, बिक जाता है। लो घोड़ा नहीं बिकता है, और घोड़ा किसी के नजर चलता फिरते दिमाग में बैठ जाता है, खरीद जाता है, ले लेता है। घोड़ा वस्तु एक कहीं भी करोड़पति बना देता है, कभी रोडपति बना देता है। घर पे आप एंटीक आइटम लगा के रखते हो, वो आपको क्या इनकम देता है? कुछ नहीं देता। पुरानी ओल्ड गाड़ी पड़ी है 50-50 साल की, राजा महाराजा के पास में पड़ी, वो उसको देती क्या है? लेकिन उसकी वैल्यूशन है और वो इसका शौक है। ये शौक जैसा तैसा का काम नहीं है। तो ये तो अपना अपना शौक है और शौक की कोई कीमत नहीं होती।